आओ जी, जल्दी जल्दी जुड़ो। प्रियंका सिंह जी, सोनी, बच्चे धन निराकार, कैसे हो आप? मम्मी कैसी है? और आप क्या कर रहे हो अब? दर्शना जी, दर्शना जी, धन निराकार जी, और जुड़ो, जल्दी करो, टाइम बहुत हो गया है। दर्शना देवी जी, धन निराकार, जुड़िए जुड़िए, जल्दी करो। सरस्वती जी, धन निराकार, आप भी लेट ही आते हो। ये अपने आदतें बदलो लेट आने की। मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। स्टूडेंट को पहले आना चाहिए क्लास में, टीचर को बाद में आना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। टीचर पहले आता है, स्टूडेंट बाद में आते हैं। सरस्वती जी, कैसे हो आप? जल्दी जल्दी जुड़ो। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है, देखो समय बहुत हो गया है। मैं लेट नहीं हूँ, आप लेट हैं, तो समय पर आया करो। सभी लोग, आपको कितनी बारी बताया गया है, फिर वो ज्ञान चर्चा जो है अधूरी रह जाती है। कल से ध्यान रखना है, सभी ने समय पे आना है क्लास में। आओ सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी, बोलो सदगुरु भगवान की जय। सासंग जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब, बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार, बार बार करु वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में, जल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु महताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। शासक जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ शासक जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करते हैं। अतुल वर्मा जी, वकील साहब, धन निराकार प्रभु, कैसे हो आप? आओ शासक जी, कई संत महापुरुष जुड़ गए हैं। आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। आज की ज्ञान चर्चा का जो विषय रहेगा साथ संगत जी, वो रहेगा दो मार्ग अध्यात्म के अंदर हमारे हैं। सोनू जस्सल जी, महात्मा जी, जय गुरुदेव जी। सोनू जस्सल, महात्मा सोनू जस्सल जी, जय गुरुदेव। स्वभाव आज का जो विषय रहेगा साथ संगत जी, वो रहेगा भक्ति मार्ग में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक श्रेय का मार्ग होता है, एक प्रेय का मार्ग होता है। आज इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे। एक श्रेय का मार्ग, ध्यान से सुन लो, आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है आज की। आज सबने बड़ी तवज्जो के साथ, वैसे तो हर रोज ही ज्ञान चर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन आज का जो विषय है बहुत ही अच्छा है और आपके जीवन में काम आने वाला है।
तो जितने भी संत महापुरुष मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबने आज की ज्ञान चर्चा को ध्यान से सुनना है, तवज्जो से सुनना है। आप किसी गुरु को मानते हैं, उसी गुरु को मानते रहिए। आप जिस भी मिशन में उसी मिशन को मानते रहिए। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे साथ बिहार से हमारे बहुत ही आदरणीय परमादरणीय महात्मा जी बलेश्वर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। बलेश्वर सिंह जी, धन निराकार महाराज जी, कैसे हो आप? और अपने नंद किशोर महाराज जी महात्मा जी कैसे हैं? सबको हमारी तरफ से धन निराकार बोलना। आज हमारे साथ साथ संगत जी बिहार से महात्मा बलेश्वर जी भी जुड़े हैं। सब ने बड़ी तवज्जो के साथ आज की ज्ञान चर्चा सुननी है। आज की ज्ञान चर्चा का विषय मैंने आपको बताया कि भक्ति मार्ग में दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक श्रेय का मार्ग होता है, दूसरा प्रेय का मार्ग होता है। अब आज इसी बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्रेय का मार्ग हमें कहां ले जाता है और श्रेय का मार्ग हमें कहां ले जाता है। श्रेय का मार्ग क्या होता है और प्रेय का मार्ग क्या होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथ संगत जी। जो प्रेय का मार्ग है, प्रेय, पै के पैरों में रह, फिर ए की मात्रा, फिर यह प्रेय का मार्ग जो है वो हमें पतन की ओर ले जाता है, संसारिकता की ओर ले जाता है, संसार के जड़ पदार्थों की तरफ ले जाता है, संसार के आकर्षण की तरफ ले जाता है, संसार के जड़ पदार्थों की आसक्ति की तरफ ले जाता है, संसार के रिश्ते नाते सगे संबंधियों के मोह पाश की तरफ ले जाता है। ध्यान से सुन लेना आप, और फिर अपने आप को अंदर से टटोल कर देखना है कि आप श्रेय के मार्ग पे जा रहे हो या फिर आप प्रेय के मार्ग पर जा रहे हो। प्रदीप तंवर जी शाहबाद से, धन निराकार महाराज जी। प्रेय का मार्ग पतन की तरफ ले जाता है, संसारिकता की तरफ ले जाता है। जब आपके अंदर संसारिकता आपको अपने अंदर झलकनी शुरू हो जाए, जब आपका अपने रिश्ते नातों के साथ, सगे संबंधियों के साथ मोह हो जाए, आप मोह पास में बंध जाएं, मोह के अधीन हो जाएं, जब आप त्रिगुणात्मक माया में फंस जाएं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण की माया आपके ऊपर हैवी हो जाए, जब आपको संसार के पदार्थ अपनी तरफ खींचना शुरू कर ले, जब आपकी संसार के पदार्थों के साथ आसक्ति हो जाए, जब आप मायापति को छोड़कर माया की तरफ भागना शुरू हो जाएं, तो ये समझ लेना कि आप प्रेय के मार्ग की तरफ जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, जो प्रेय का मार्ग है, इस मार्ग की ये सारे लक्षण हैं, इस मार्ग की ये सारी पहचान है जो मैंने बताई है। अब आपने अपने अंदर टटोल कर देखना है, सभी संतों महापुरुषों ने ध्यान से सुनना है, अपने अंदर टटोल के देखना है कि जो मैंने आपको प्रेय के मार्ग के लक्षण बताए हैं, वो प्रेय के मार्ग के लक्षण हैं कि जो हमें पतन की तरफ ले जाते हैं। जब विषय और विकारों की हमारे अंदर में प्रकट होते हैं, तो ये समझो आप प्रेय की तरफ जा रहे हैं। जब आपको संसार की चीजें सतानी शुरू कर दे, तो समझो आप प्रेय की तरफ जा रहे हैं, प्रेय के मार्ग पर जा रहे हैं। चाहे आप लाख सत्संग सुनते रहो, लाख सुमरण करते रहो, जब तक अंतःकरण क्लियर नहीं होता, जब तक अंतःकरण में सफाई नहीं होती, जब तक अंतःकरण में हमारे वही ईर्ष्या, द्वेष, आपसी खींचातानी, आत्मग्लानि, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति, जब तक ये बातें आपके अंदर हैं, जब तक ये बातें हम सबके अंदर हैं,
तो चाहे आप जितने भी हर रोज सत्संग सुनते रहो, रोज पूजा पाठ करते रहो, रोज आप कुछ भी करते रहो, सुमिर ध्यान में बैठे रहो, आंखें बंद करके बैठे रहो, तो जब तक ये लक्षण आपके अंदर हैं, जब तक ये जीव के अंदर, हमारे अंदर ये सब लक्षण हैं, तो तब तक सीधा सीधा समझ लेना चाहिए कि ना तो आपके ऊपर किसी सत्संग का प्रभाव है, ना आप सदगुरु की बात को मानते हैं, ना ही आपके अंदर परमेश्वर के होने का खौफ है। तो ये सारी चीजें जब तक हैं, जब तक ये सारी चीजें ऐसे ऐसे लक्षण हैं, तो ये समझो आप प्रे के मार्ग पर जा रहे हैं, आप पतन की तरफ जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो ये प्रे के मार्ग के आपको लक्षण बताए हैं, और ज्यादातर जीव के अंदर यही लक्षण देखने को मिलते हैं, और यही कारण है साध संगत जी कि जो प्रे का मार्ग है वो बड़ा अटपटा मार्ग है, बड़ा खतरनाक मार्ग है, और जो इस मार्ग के में एक बार फंस जाता है तो फिर वो श्रेय के मार्ग पर नहीं जा सकता, फिर वो परमेश्वर की तरफ नहीं जा सकता, वो इसी प्रे के मार्ग में ही फंसा रहेगा। तो इसलिए ये कोशिश करो, हमेशा ये कोशिश करनी है कि हमने नेगेटिव अप्रोच को छोड़ना है, नकारात्मक दृष्टिकोण को छोड़ना है, प्रे के मार्ग को छोड़ना है, संसारिकता को छोड़ना है। तो मैंने जितने आपको ये लक्षण बताए हैं, ये सारे के सारे प्रे के मार्ग के हैं, और ये जीव को कभी भी अच्छाई की तरफ नहीं जाने देते, ये जीव को हमेशा पतन की तरफ ले जाते हैं। तो अब ये तो मैंने बताया आपको प्रे का मार्ग। अब जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, और जो हमें परमेश्वर की तरफ ले जाता है, जिस मार्ग के ऊपर चलने के से हमारा आत्म कल्याण होता है, जिस मार्ग पर चलने से जीव का आत्म कल्याण होता है, अब उस मार्ग की बात करेंगे। तो ये जो मार्ग है साध संगत जी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना है। पहली बात तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आपने जो प्रे का मार्ग मैंने बताया है, प्रे के मार्ग के जो लक्षण बताए हैं, वो आपने भली भांति सुन लिए हैं, और कोशिश करनी है, हमेशा कोशिश करनी है कि जो मैंने प्रे के मार्ग के आपको लक्षण बताए हैं, जो जीव को पतन की तरफ ले जाते हैं, जिस मार्ग के ऊपर चलने से जीवन का कल्याण नहीं हो सकता, तो इस मार्ग से हमेशा सचेत रहना है, इस मार्ग के ऊपर नहीं चलना है, प्रे के मार्ग के ऊपर नहीं जाना है। अब आओ, अब जो सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जो सबसे उत्तम मार्ग है, जिसके ऊपर चलकर जीव का कल्याण होता है, जिस मार्ग के ऊपर चलकर मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है, जिस मार्ग के ऊपर चलकर हमारा जीवन कृत्य हो जाता है, मनुष्य जीवन धन्य हो जाता है, अब इस मार्ग के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो मार्ग है श्रेय का मार्ग, पॉजिटिव अप्रोच, सकारात्मक दृष्टिकोण, हर एक चीज को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना है। एंड वी शुड ट्राई ऑलवेज टू बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करनी है, तभी जाकर हम श्रेय के मार्गी बन सकते हैं, श्रेय के मार्ग के ऊपर पथ पर चलने वाले बन सकते हैं। सो आओ अब श्रेय के मार्ग के ऊपर डिस्कस करेंगे, श्रेय के मार्ग के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके ऊपर चलकर जीव का कल्याण होता है।
तो जो श्रेय का मार्ग है, श्रेय के मार्ग से की क्या पहचान है? श्रेय के मार्ग की पहचान है जो कला है, किसी भी तरह की कला है, और सबसे बड़ी जो कला है, सबसे बड़ी जो विद्या है, जो पराविद्या है, जो सब चीजों से परे है, सब चीजों से पार है, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया है, ये पराविद्या है। जब ये पराविद्या कोई कला, साहित्य, नैतिकता और अच्छे संस्कार की जो प्रेरणा है, संतों महापुरुषों के दर्शन करने की जो प्रेरणा है, संत महापुरुषों के वचन प्रवचन सुनने की जो इच्छा है, जब हमें यह इच्छा होती है, जब हमें संत महापुरुषों के दर्शन करने की इच्छा होती है, जब हमें सत्संग में वचन प्रवचन सुनने की इच्छा होती है, जब हमें किसी धार्मिक कृत्य करने की इच्छा होती है, जब कोई सदकर्म करने की इच्छा होती है, जब वेद शास्त्रों को, गीता, कुरान, बाइबल, अंजील, कोई भी किसी भी धर्म का, धर्म शास्त्र का पठन पाठन करने की जब इच्छा होती है, और परमेश्वर का भजन सुमरण करने की जब इच्छा होती है, तो ये ऐसी जो प्रेरणा है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, जैसे मैंने बताया है आपको कि हमेशा पॉजिटिव होने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव, ट्राई टू बी पॉजिटिव, ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द नेगेटिव अप्रोच। तो नेगेटिविटी को अवॉइड करना है, विरोधाभास को अवॉइड करना है, निरर्थक बहसबाजी को छोड़ना है। जब ऐसे से हमारे अंदर लक्षण हो, जब ऐसी सी आपको प्रेरणा मिले, तो ये श्रेय के मार्ग से मिलती है। किसी कला की, साहित्य पढ़ने की, नैतिकता की और अच्छे संस्कारों की और अच्छे विचारों की जो प्रेरणा मिलती है, वो श्रेय के मार्ग से मिलती है। कुछ अच्छा करने की, कुछ शुभ करने की, कुछ श्रेष्ठम की खोज करने की, जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है, उसकी खोज करने की, किसी शुभ चीज को खोज करने की, किसी श्रेष्ठ चीज को खोज करने की जो प्रेरणा मिलती है, वो हमें श्रेय के मार्ग से मिलती है। और श्रेय के मार्ग पर चलने से, श्रेय के मार्ग पर चलने से जीवन का उत्थान होता है, जीवन में चहुमुखी विकास होता है, जीवन का जो शारीरिक बल है वो बढ़ता है, जो मनोबल है वो भी बढ़ता है, जो आत्मिक बल है वो भी बढ़ता है। ये सारे का सारा श्रेय के मार्ग से प्रेरणा मिलती है। श्रेय के मार्ग से हमारा चहुमुखी विकास होता है। जीव जिस भी फील्ड में काम करता है, उसी फील्ड में सक्सेस होता है, उसी फील्ड में उसको सफलता मिलती है। समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना और अपने आप के प्रति सचेत होना, जागृत होना, जागरूक होना, और जो जीवन की शक्ति है, जीवन जीने की जो विद्या है, जीवन जीने की जो कला है, आर्ट ऑफ लिविंग है, एक बहुत ही अच्छे तरीके से जीवन को यापन करने की जो कला है, वो भी हमें श्रेय के मार्ग से मिलती है। जब आप श्रेय के मार्ग पर चलोगे, तो ये सारी जो बातें हैं, जो पॉजिटिव हैं, जो सकारात्मक हैं, जिनके ऊपर चलने से मनुष्य के जीवन का उत्थान होता है, परोपकार की भावना आती है। जब आपके अंदर दया की भावना आ जाए, जब आपके अंदर करुणा की भावना आ जाए,
जब आपके अंदर अपने सदगुरु के प्रति समर्पण भाव आ जाए, जब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति शरणागत भाव आ जाए, जब आपके अंदर कर्ता भाव खत्म हो जाए, जब आपके अंदर भोक्ता भाव खत्म हो जाए, जब आपके अंदर अहंकार खत्म होना शुरू हो जाए, अहम भाव खत्म हो जाए, तो कर्ता भाव, अहम भाव, भोक्ता भाव जब ये समाप्त होना शुरू हो जाए और आपके अंदर समाज की सेवा करने की भावना और आपके अंदर ये ऐसी सी भावनाएं पैदा होनी शुरू हो जाएं जो मैं आपको बार बार अर्ज कर रहा हूं, तो ये सारे श्रेय के मार्ग पर चलकर ही हमारे अंदर ये ऐसी बातें पैदा होती हैं। जब आपके अंदर विकार समाप्त होने शुरू हो जाएं, जब आपके अंदर विचार समाप्त होने शुरू हो जाए, जब आपके अंदर निरर्थक बहसबाजी खत्म हो जाए, जब आपके अंदर समता और समानता भाव खत्म हो जाए, जब आपके अंदर समता और समानता भाव आना शुरू हो जाए, जब आपके अंदर दयालुता भाव आना शुरू हो जाए, क्षमा, करुणा, दया भाव ये आना शुरू हो जाए, तो समझ लेना आप श्रेय के मार्ग पर चल रहे हैं और इस मार्ग पर चलने कर निश्चय ही आपका कल्याण होगा। और जैसे मैंने आपको बताया साध संगत जी, जो प्रेय का मार्ग है, जो प्रेय का मार्ग है, उस मार्ग पर इससे बिल्कुल उल्ट होता है। प्रेय का मार्ग पर चलने से इससे बिल्कुल उल्ट होता है। प्रेय के मार्ग पर चलने से जब अंतःकरण में संसारिकता आनी शुरू हो जाए, जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण पैदा होना शुरू हो जाए, अब आप देखना अपने आप को टटोल कर, ऐसे सत्संग सुनने का, लेक्चर सुनने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपके जीवन में ये प्रैक्टिकली रूप से ये बातें, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से आपके जीवन में अगर ऐसा नहीं होता, तो फिर हर रोज ये क्लास में बातें सुनने का, ये विचार सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूं, आगाह कर रहा हूं, सचेत रहना है। ये काल की माया बहुत प्रबल माया है जो आपको प्रेय के मार्ग की तरफ ले जाती है। ये त्रिगुणात्मक जो माया है, जो रजोगुण की, सतोगुण की और तमोगुण की जो माया है, ये बाहरमुखी जो धार्मिक कर्म कांड है, इनसे कल्याण नहीं हो सकता। ये सारे के सारे प्रेय के मार्ग की तरफ ले जाते हैं। बेशक आपके पास माया इकट्ठी हो जाए, बेशक आपके पास दुनिया की धन दौलत पैदा हो इकट्ठी हो जाए, आपके पास धन संपदा इकट्ठी हो जाए, आपके पास जड़ चीजें इकट्ठी हो जाएं, आपके पास दुनिया के भर के साधन इकट्ठे हो जाएं, वैभव इकट्ठे हो जाएं, तो ये मत समझना कि आपके पास ये धन संपदा इकट्ठी हो गई, सुख वैभव इकट्ठे हो गए, सांसारिक पदार्थ इकट्ठे हो गए और आपने समझ लिया कि मेरे ऊपर तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। ये गलत समझ रहे हैं आप, यहीं पर आप मार खा रहे हैं। जब आपके पास इन चीजों की भरमार होती है, और ज्यादातर देखने में ऐसा ही आता है, मैंने जीवन में बहुत लोग देखे हैं सत्संग सुनते हुए, संतों के आगे पीछे भागते हुए, लेकिन वो फंसे वहीं पर ही रहते हैं। तो इसलिए ये जो मन की उहापोह है, मन की भूल भुलैया है, संसारिकता की जो आसक्ति है, इससे इस जन्म में अगर पीछा नहीं छूटा तो कभी नहीं छूट सकेगा। ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ये थोड़ी बातें कड़वी जरूर लगती हैं संतों की बातें, लेकिन हम भी मजबूर हैं ये कहने में कि जब तक आपके जीवन में ये बातें पूरी तरीके से, पूरे मुकम्मल तौर से नहीं उतरती, तो तब तक जीवन का उत्थान नहीं हो सकता, जीवन का उद्धार और सुधार नहीं हो सकेगा।
और ये देखने में ऐसा ही आता है कि बहुत लोग सत्संग सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, सदगुरु को रिझाने के लिए तरह तरह के उसको पदार्थ भी देते हैं। भी सदगुरु रिझ गया तो समझो हमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुन लेना, सदगुरु भूखा नहीं तेरे धन का, सदगुरु के पास है रतन भक्ति रतन का। सदगुरु के पास भक्ति का रत्न जो है, जो अमोलक रत्न है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं लगा जाती, जिसकी तुलना किसी संसार की वस्तु के साथ नहीं की जा सकती, सदगुरु के पास ऐसा अमोलक रत्न है। तो सदगुरु भगवान को कभी भी ये मत सोचना कि ये मेरी इन चीजों से रिझ जाएगा, ये मेरी अमुक चीज देने से रिझ जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना अच्छी तरीके से बात। सो इसलिए जो प्रेय का मार्ग है वो बड़ा कठिनाई का मार्ग है, बड़ा दुखों का मार्ग है, संकटों का मार्ग है। प्रेय के मार्ग पर चलने वाला शासन जी अंतःकरण में उसके संसारिकता बस जाती है, जड़ पदार्थों की प्रति आसक्ति हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष पैदा हो जाता है, वैमनस्य पैदा हो जाता है, और वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। उसके अंतर में अस्थिरता ही अस्थिरता होती है, द्वैत भाव आ जाता है, और धीरे धीरे शनै शनै उसका अंत में जाकर पतन हो जाता है प्रेय के मार्ग पर चलने से। और श्रेय के मार्ग का मैंने आपको बहुत बार बताया, थोड़ा मैं और आपको श्रेय के मार्ग के बारे में बताऊं कि जब आपके अंदर दया भाव प्रकट हो जाए, दया धर्म करने का आपके अंदर करुणा पैदा हो जाए, दया पैदा हो जाए, परस्पर प्रेम करने की भावना पैदा हो जाए, आपसी भाईचारे की भावना आपके अंतर में पैदा हो जाए, सदगुरु के प्रति समर्पित भाव आपके अंदर पैदा हो जाए, परमेश्वर के प्रति शरणागत भाव आपके अंदर पैदा हो जाए, सदगुरु के आदेश और उपदेश को मानने की आपके अंतर में पूर्णा पैदा हो जाए, इंस्पायरेशन पैदा हो जाए, और आपके अंदर सैक्रिफाइस करने की भावना पैदा हो जाए, बलिदान की भावना पैदा हो जाए, अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, स्वयं के प्रति क्षमा याचना करने की, उत्थान करने की, सेवा की भावना पैदा हो जाए, सैक्रिफाइस की भावना पैदा हो जाए, बलिदान की भावना पैदा हो जाए, परोपकार की भावना पैदा हो जाए, शरणागत भाव पैदा हो जाए, ईर्ष्या और द्वेष जो है साथ संगत जी वो खत्म हो जाए। द्वेष से बढ़कर, ईर्ष्या से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है, और क्षमा से बढ़कर, दया से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। ध्यान से नोट कर लेना ये बात, ध्यान से सुन लेना सभी जो जो मेरी बात को सुन रहे हैं। ईर्ष्या करना, द्वेष करना, किसी जाति के आधार पर, किसी धर्म के आधार पर, किसी वर्ण के आधार पर, किसी संप्रदाय के आधार पर, किसी अमीरी के आधार पर, गरीबी के आधार पर, किसी वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, जीवन जीने के आधार पर, अगर ऊंच और नीच आपके अंदर आती है, ऊंच नीच की भावना आपके अंदर आती है, दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर आती है, तो आपसे ज्यादा नीच इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारे से ज्यादा, मतलब सभी को मैं कह रहा हूं, ये नहीं सोचना कि हमें नीच कह रहे हैं, नो। ऐसा जीव जिसके अंदर ये अवगुण है, ये बातें हैं, जो धर्म के नाम पर कट्टरवादिता, मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, मेरा संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है, मेरा गुरु सबसे श्रेष्ठ है, और सब मेरे से नीचे हैं, ऐसी भावनाएं, ये सब प्रेय के मार्ग की बातें हैं। इसीलिए ईर्ष्या से, द्वेष से, आत्मग्लानि से, अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं है, और क्षमा करना, दया करना, करुणा भाव, इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है, इससे बड़ा कोई सत्कर्म नहीं है। तो इसलिए जो नाम की उपाधि है, जो रंग रूप और आकार की उपाधि है,
ये भक्ति मार्ग के अंदर सबसे बड़ी रुकावट है। और जो इस रुकावट में फंस जाता है, जो नाम में फंस गया, नाम का अहंकार हो गया, रूप में फंस गया, रूप का अहंकार हो गया, उपाधि में फंस गया, उपाधि का अहंकार हो गया, शिक्षा और दीक्षा का अहंकार हो गया, तो ये जब तक भक्ति मार्ग में ये उपाधियां रहेंगी तो तब तक साध संगत जी भक्ति मार्ग में कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकेगी। जहां से यात्रा शुरू की है वहीं पर ये जीव खड़ा रहेगा और ये सोच रहा है कि मैं हर रोज सत्संग सुनता हूं, मैं हर रोज सदगुरु भगवान के दर्शन करता हूं, मैं हर रोज पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, लेकिन इन करने से क्या होगा? जब तक अंतःकरण नहीं सुधरा, अंतःकरण की सफाई नहीं हुई, तो बाहर की बातें, ये बाहरमुखी बातें सुनने से, सुनाने से कोई फायदा नहीं हो सकता। इसलिए अपने अंतःकरण को श्रेष्ठ करने के लिए, अपने अंतःकरण को साफ सुथरा करने के लिए जो बार बार आपको बताई जाता है, आराधना और साधना करनी बहुत जरूरी है। जितने भी संत महापुरुष मेरी बात को सुन रहे हैं, आप ये बात अच्छी तरीके से नोट कर लो। हर रोज साधना करो, हर रोज आराधना करो। ये दुनिया जाए बाढ़ में, ये तो वैसे भी जानी है आपके पास से। इसको जिसको पकड़ कर बैठे हैं, इस दुनिया, ये दुनिया कभी किसी नहीं हुई है, आपकी भी नहीं हुई है, मेरी भी नहीं हुई है।